इन्होंने सोचा कि अब मोनेस्ट्रीज बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, एक परमानेंट प्लेस चाहिए रहने के लिए, तो मोनेस्ट्रीज बनाई जाने लगी। और उन मोनेस्ट्रीज को क्या कहा गया? विहार। कुछ नहीं होते थे मोनेस्ट्रीज, एक रहने की जगह होती थी और उनको विहार बोला गया। पहले संघ होते थे, फिर उन्होंने विहार बनाने शुरू कर दिए। द अर्लीस्ट विहार्स, जो शुरुआत में विहार होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, फिर उसके बाद ब्रिक से बनाए जाने लगे और कई बार तो केव्स को भी खोद करके हिल्स में विहार्स बना लिए जाते थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब जो बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई हैं वो हमें क्या बताती हैं? जस्ट एज वाटर्स ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन, सो आर द वर्ण एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा जॉइन ऑर्डर ऑफ मंक्स। तो जिस तरीके से नदी जो है अपना पानी के बारे में भूल जाती है कि सारी की सारी नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं तो वो समुद्र का पानी बन जाती है, इसी तरीके से हर कोई जाति धर्म खत्म कर देता है जब वो एक मंक बन जाता है, उनकी सारी जाति धर्म खत्म हो जाती हैं। Very often the land on which विहार was built was donated by a rich merchant or landowner or a king। जिन पे विहार और ये वगैरह बनाए जाते थे ना, वो ज़्यादातर या तो रिच मर्चेंट उनको डोनेट कर देते थे या फिर किंग, या फिर खूब जिनके पास ज़मीनें होती थी वो दान कर दिया करते थे। लोकल लोग जो थे वो उनके लिए खाना, कपड़े, मेडिसिन ये सब लेकर के आया करते थे मंक्स एंड नन्स के लिए। इन रिटर्न उनको काफ़ी सारे उपदेश मिला करते थे, काफ़ी अच्छी बातें सुनने के लिए मिला करती थी। ओवर सेंचुरीज बुद्धिज़्म जो है काफ़ी सारे इलाकों में फैल गया हमारे देश के। अब सिस्टम ऑफ आश्रम का कैसा सिस्टम था? हिंदुइज्म में आपने सुना होगा ना 4 आश्रम होते हैं। तो टाइम था अराउंड द टाइम जब जैनिज्म और बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, ब्राह्मण्स ने डेवलप किया आश्रम्स का सिस्टम। वर्ड आश्रम का ये मतलब नहीं है कि कोई रहने की जगह, बल्कि ये तो लाइफ की स्टेजेस है, मतलब आपको किस लाइफ की स्टेज में क्या करना है। 4 आश्रम होते थे जिनको रिकॉग्नाइज करा गया था। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सामान्य। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मैन जो थे उनको अपनी सिंपल लाइफ लीड करनी होती थी, स्टडी करने होते थे वेद जब वो बचपन में होते थे, तो इसको ब्रह्मचार्य कहा जाता था। फिर उनकी शादी हो जाती थी, उन्हें घरों में रहना होता था, इसको गृहस्थ कहते थे। फिर उनको जंगलों में जाना होता था और मेडिटेट करना होता था, इसको वानप्रस्थ कहते थे। फिर उनको सब कुछ छोड़ करके और संन्यास उनको ले लेना होता था, मतलब ऊपर पहुंच गए फिर तो संन्यास ले लेना होता था। ठीक है, तो द सिस्टम्स ऑफ आश्रम अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। तो जो आश्रम थे ना, कुछ पार्ट जो है अपनी लाइफ का वो ध्यान लगा के बिताने के लिए कहा जाता था। जनरली वुमेन को वेदास नहीं पढ़ने दिया जाता था एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड, और उनको वही आश्रम चूज़ करना पड़ता था जो आश्रम उनके हस्बैंड ने चूज़ किया था। एल्सवेयर, दुनिया की और कोई जगह है उसके बारे में भी हमें लास्ट के चैप्टर में हमेशा बताते हैं ना लास्ट में। तो ईरान जो है हमें मैप में देखना है, जैसे कि ये इंडिया है, फिर यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर इसके बगल में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से आगे ईरान आता है। ईरान, ज़ोरोएस्टर वॉज एन इरानियन प्रॉफिट। ज़ोरोएस्टर जो थे इरानियन प्रॉफिट थे, एक तरह से उपदेश वो दिया करते थे। उनकी जो टीचिंग्स थी ना वो एवेस्टा एक किताब है उसमें लिखी गई है। लैंग्वेज जो है ना एवेस्टा की एंड प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब इन इट आर सिमिलर